बुरा वक्त बताकर नहीं आता। फ़ोन की घंटी बहुत देर से बज रही थी। रसोई से बाहर निकल अपने गीले हाथों को पोंछकर उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। नाम पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हेलो नंदनी, तुम कैसी हो? उधर से आवाज़ आई। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? नंदनी ने भी उसका हाल जानना चाहा। जवाब में उधर से आवाज़ आई। मैं भी ठीक हूँ, तुमसे बात करने का बहुत दिनों से मन कर रहा था। आज समय निकालकर मैंने फ़ोन कर ही लिया। मन में जब कोई खुशी की बात होती है तो सबसे पहले अपने लोगों की ही याद आती है, जिनके साथ हम अपनी खुशी साझा कर सकते हैं। नंदनी की बचपन की दोस्त संजना का फ़ोन आया था। वह बहुत खुश थी। उसकी आवाज़ में उसकी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। नंदनी ने पूछा, यह तो बता, ऐसी क्या बात थी जो मुझे तुम बताना चाह रही थी? अब मुझसे भी इंतज़ार नहीं हो रहा। हाँ बाबा, बताती हूँ, थोड़ा सब्र तो कर, संजना ने कहा। नंदनी की उत्सुकता देखकर संजना ने चहकते हुए कहा, तैयारी कर लो, शादी में आना है। शादी? किसकी शादी? नंदनी ने चौंकते हुए पूछा, क्योंकि संजना की बेटी माला तो अभी उसके हिसाब से छोटी थी। किसकी क्या? मैंने माला की शादी तय कर दी है। माला की शादी इतनी जल्दी? नंदनी ने चौंकते हुए कहा। इतनी जल्दी क्या? अच्छा लड़का मिल गया तो तय कर दी। वो लोग तो और भी जल्दी चाह रहे थे, मगर हमने ही अभी 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दी है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी शादी की तैयारी नहीं कर सकती। बड़ी मुश्किल से मनाया है उन लोगों के लिए। संजना ने नंदिनी को पूरी बात बताई। चल वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि इतनी जल्दी शादी क्यों? पहली बात तो माला भी मेरे हिसाब से 23 साल की ही हुई है। तुम्हें उसकी इतनी जल्दी शादी करने की क्यों सूझ रही है? क्या बेटी की शादी उसे आत्मनिर्भर बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है? अभी तो उसकी डीएलएड की ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी कहीं जॉब तो लग जाने देती, तब करती उसकी शादी। नंदनी अपना तर्क रखते हुए फ़ोन पर एक सांस में बोल गई। अरे नहीं यार, जॉब के चक्कर में पड़ी तो लड़का हाथ से निकल जाएगा। लड़का सरकारी नौकरी में है, तुझे तो पता है आजकल सरकारी नौकरी वाले लड़कों की डिमांड वैसे भी ज़्यादा रहती है, कहीं हाथ से ना निकल जाए, इसलिए मैंने तय कर दी। और वैसे भी उन लोगों को घरेलू लड़की चाहिए। उन्होंने यह बात पहले ही तय कर ली है कि हम नौकरी नहीं करवाएंगे। संजना ने भी अपनी बात रखते हुए कहा। नंदिनी एक पल को तो सोच में पड़ गई कि आज के ज़माने में ऐसे अपने मन की कौन करवाता है। जीवन साथी बनाने से पहले अपने होने वाले जीवन साथी की इच्छाओं का भी मान रखना चाहिए, मगर यह तो इच्छाओं को अपने जीवन साथी पर थोपने जैसी बात हो गई। नंदिनी अपने दोस्त की खुशी खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी सलाह देते हुए बार अपनी बेटी से कहा, एक बार पूछ लेना कि वह क्या चाहती है। बच्चे कई बार माँ बाप के फैसले के आगे कुछ नहीं बोल पाते और बाद में पछताते हैं। मैं तुम्हारी खुशी खराब नहीं करना चाहती, लेकिन बस इतनी सलाह देना चाहती हूँ कि वक्त का कुछ पता नहीं होता, कब हमारा आत्मनिर्भर होना काम आ जाए। और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें आत्मनिर्भर सिर्फ बुरे वक्त के लिए ही होना चाहिए। जब हम अपनी बेटियों को इतना पढ़ा लिखा कर योग्य बनाते हैं तो उन्हें फैसले लेने का खुद भी अधिकार होना चाहिए। शादी से पहले ही वह लोग माला पर और उसकी इच्छाओं पर अपना अधिकार जताने लगे तो शादी के बाद तो वह कुछ भी बोलने लायक ही नहीं बचेगी। शादी दो दिलों का बंधन होती है, लेकिन उस शादी को निभाने के लिए कोई शर्त या बंधन नहीं होने चाहिए। यह तो लड़की की अपनी इच्छा होनी चाहिए कि वह शादी के बाद नौकरी करना चाहेगी या नहीं। उसके इस फैसले में उसके साथ किसी की ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बच्चों को सही गलत समझाना हमारा काम होता है। माला अगर अभी कुछ नहीं बोल रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी सोच से पूरी तरह सहमत है। एक बार उसके भी मन की बात जान लेना बहुत ज़रूरी है। मैं यह नहीं कहती कि हर लड़की अगर शिक्षित है तो वह नौकरी भी ज़रूर करे, लेकिन वक्त का कुछ पता नहीं कब शिक्षा हमारे काम आ जाए।
इसीलिए हमें इतना तो आत्मनिर्भर ज़रूर होना चाहिए कि भविष्य में आने वाली किसी भी मुश्किल परिस्थितियों का सामना अपनी आत्मनिर्भरता के बल पर कर सके। एक अच्छी दोस्त होने के नाते नंदिनी ने संजना से अपने दिल की बात कह दी थी। नंदिनी की बात सुनकर संजना भी सोचने पर मजबूर हो गई कि शायद नंदिनी सही कह रही है। वक्त का कुछ पता नहीं, पहले मुझे अपनी बेटी की ट्रेनिंग पूरी करवा कर उसे अपने पैरों पर खड़े होने देना चाहिए। बेटी का आत्मनिर्भर होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि सही उम्र पर उसकी शादी करना। जब सही समय होगा तब भी मुझे उसकी शादी करनी चाहिए। उसने नंदिनी से कहा, तुमने मुझे सही सलाह देकर अपनी दोस्ती को सही साबित कर दिया। हमारी यह दोस्ती हमेशा ऐसी ही बनी रहे। अब जब मेरी बेटी की जॉब लग जाए तब मिठाई खाने और बिटिया को आशीर्वाद देने ज़रूर आना, बोलकर संजना ने फ़ोन रख दिया। संजना अपनी दोस्त से बात करके अपनी पिछड़ी सोच को पीछे छोड़ चल पड़ी, अपनी बेटी का भविष्य संवारने। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जहाँ कोई अच्छा लड़का मिला तो माता पिता बेटी की शिक्षा पूरी कराए बिना ही उसकी शादी कर देते हैं, उसे आत्मनिर्भर बनने का मौका भी नहीं देते। आपको क्या लगता है, नंदिनी की सोच सही थी? उसका अपनी दोस्त संजना को दिया गया सुझाव सही था या गलत? हमें कमेंट में बताएं।